दोस्तों मैं चिन्मय फिर से आ गया हूँ ए ब्लॉक में लहसुन के एरिया में। आज तारीख है 7 सितंबर 2024 और शनिवार का दिन है। डबल मंडी है और आज सुबह से ही हल्का सा हलचल तो है, मगर इन गलियों में हलचल 8 बजे के बाद शुरू होते हैं। तो चलिए, यहाँ पे दशरथ भैया दिखाई दे रहे और कोई तो दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी सब पीछे है। देखते हैं इनके पास कौन सा माल है और आज का क्या बाज़ार है और क्या बाज़ार हो सकता है आने वाले टाइम में, क्या रेट ऊपर होगा या नीचे। और सुनने में आया हुआ है जो ये महीने जाने के बाद रेट में बढ़ोतरी होने का संभावना है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। आज बातचीत करेंगे इसके ऊपर भी। और सभी किसान भाइयों को राम राम। और ये देखो माल, देखो भाई इनके पास जो भी वैरायटी है मैं दिखा देता हूँ भाई। और यहाँ पे देखो ये वैरायटी है, देखो इधर भी है, देखो ये कलिया है, तो देखो भाई जिसे जोबा बोलते हैं। और यहाँ पे देखो ये सबसे ना, ये भी ठीक ठाक माल है भाई। और यहाँ पे देखो आज बरसात तो है नहीं और यहाँ पे ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत भाइयों ने मुझे कमेंट किया था फालतू बकवास मत करो, तो करेंगे नहीं भाई। तो चलिए ये आगे चलो। यहाँ पे देखो माल, देखो ये गाड़ी आई हुई है और भैया जी यहाँ पे है। कैसे हो भैया जी? नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, नमस्ते। किसान भाई को नमस्कार करता हूँ और व्यापारी भाई को भी नमस्कार करता हूँ। तो और बताइए सब ठीक ठाक चल रहा है? हाँ ठीक ठाक है भैया। तो सबसे पहले भैया जी ये बताओ, ग्राहकी कैसा है आज के डेट में? ग्राहकी तो आज देखिए शनिवार के दिन है ना, कल जैसे बरसात थम गया था, कल का दिन में बाद में क्या हुआ, कुछ बिक्री कैसा था कल? बिक्री बिल्कुल सुस्ते था, और तब भी हमने 30-40 कट्टे बेचे थे। 30-40 कट्टे बेचे थे मात्र? हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, ऊपर वाले ने तो सुना। तो और आपको ने बोला कि कौन भाई आपको बकवास बोला कि ज्यादा कम? ना 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 ना, देखिए सही बात है, हम लोग कभी कभी बकवास करते भी है, झूठ मैं क्यों बताऊं। और मुझे भी कभी कभी लगता है हाँ शायद मैं बकवास कर रहा हूँ, मतलब ये जो दिखा देता हूँ ना यहाँ का ये चीजें, तो मान के चलिए इसी थ्रू अगर चाहे मैं हूँ चाहे और मेरा आरती भाई है, इसी के सहारे से हम लोग चल रहे हैं ना। ये लोग दिखा देते तो बोलते ये बकवास दिखा रहे हो। रेट बताना का काम है, रेट बताओ। रेट तो आपको मैं बता ही रहा हूँ, आप इंटरव्यू ले रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इन चीजों से, छोड़ा हमारा मुद्दे पे आते हैं। तो दिखा दीजिए, सारे दिखा दीजिए। सारा दिखा दिया भैया जी। तो ये बताओ आज क्या उम्मीद है? सुनने में आया हुआ है, कल मुझे एक कॉल भी आया था, भैया लहसुन में क्या आने वाले टाइम में रेट बढ़ने की उम्मीद है? अब कुछ आड़तियों ने वीडियो भी बनाया हुआ है अभी तो ये महीना छोड़ने के बाद। हाँ अभी तो फिलहाल कोई सूचना नहीं है। हाँ इस महीने के बाद ही कुछ हो सकता है। हाँ ओके ओके, ये महीना ऐसे ही रहेगा। महीना अभी खत्म चल रहा है। हाँ। 9वां महीना खत्म होते होते 10वां महीना आपका 10 या 12 तारीख के बाद ही हाँ काम चलेगा यहाँ पे काम चलेगा। और वो काम ऐसा चलेगा कि समझ लीजिए रुकने का नाम भी नहीं लेगा, जब तक आपका जो पंजाब भी है ना, पंजाब भी थम जाएगा। हाँ पंजाब तो और 2 महीना चलेगा पूरा कंटिन्यू, 1 से 1.5 महीना मान के चलो ना। पंजाब के किसान से मैंने बात किया हुआ है, उसने खूब बोला बहुत माल है, 2 महीना कोई दिक्कत नहीं। तभी तो इस साल पंजाब वाले ने पैसे छाप लिया किसान ने। अच्छी बात है, मैं तो खुश हूँ, अच्छी बात है। इस साल मजे आए किसानों को, पंजाब के किसान क्या हर जगह के किसानों को मजे आए। मगर को अभी मजे क्या लास्ट तक ये लोग मजे ले पाते हैं या नहीं, ये भी बड़ी बात है ना। नहीं, पंजाब वाले तो हर साल मजा लेता है, चाहे वो 10 रुपए किलो बिके, हाँ चाहे आपका 100 रुपए किलो बिके, मतलब बोली में माल जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। जो भी है समझ लीजिए मजा लेता ही लेता है। तो मेरे हिसाब से बोली में ही करना चाहिए ज्यादातर काम लोगों को ना। बोली नहीं करेगा तो भैया माल ही नहीं बिकेगा। हाँ माल ही नहीं बिकेगा। 100 वाला माल सीधे 50 रुपए जाएगा, 50 वाला माल 10 रुपए किलो जाएगा। 10 रुपए किलो जो बोली नहीं लगाएगा ओके ना। बोली पे जैसे मान लो 1 रुपए किलो हो चाहे 100 रुपए, अपना बोली पे काटते चला जाता है। ओके 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 ना। बोली में ऐसे ये सब माल में हल्का हल्का अगर बोली में जाना शुरू है नहीं होगा। ये माल तो पहला नंबर बोली भी अगर मान के चलो 100 रुपए खरीदा है और 80 रुपए बोली टूट गया तो व्यापारी तो चिल्ला के मर जाएगा। ओके ओके, बेचना ही नहीं है मेरा माल, क्यों बेच दिया तूने? ओके ओके, ऐसे बात है ना। हाँ जी ना बोली उसी हिसाब से लगाया जाएगा, अगर वो से होता नहीं है ना। इसमें लगता ही नहीं भैया, बड़ी मुश्किल से तो जो भी हमारा बिहारी भाई है बड़ी मुश्किल से चढ़ता होले होले। ओके 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 ओके, बहुत। चाहे वो आपका मसाखोर क्वालिटी माल हो, चाहे आपका ये बिहारी ब्रांड माल हो, चाहे बाहर का कोई ग्राहक हो। ओके ओके, तो भैया जी सब माल में बोली नहीं लग सकता। हाँ लग नहीं सकता। 6 महीने के बाद भी बिकेगा तो भी बोली नहीं लगेगा। ओके ओके ओके। किसान वाले माल में भली चाहे वो यूपी का हो, चाहे आपका चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, ये सब माल में बोली लग जाता है। बोली लग जाता है। ओके और ओके। पहला नंबर व्यापारी के माल में तो बोली लगता ही नहीं भैया, लगता ही नहीं है। ओके ओके ओके।
ना ये तो बस सुनने में आया हुआ है, मुझे भी पता है। तो भैया जी आज गाड़ी कितना है डिटेल्स में बता दीजिएगा। गाड़ी- हाँ बताइए। गाड़ी आज भैया 4 गाड़ी पंजाब है, जिसमें 3 गाड़ी बड़ी गाड़ी है, हाँ 2 2,500 गट्टे वाले, ओके। और 1 गाड़ी आपका टेम्पू है, और 3 गाड़ी यूपी है, हाँ 2 गाड़ी एमपी है, 1 गाड़ी हरियाणा है, और 1 गाड़ी आपका हिमाचल है। टोटल 11 गाड़ी की आमदनी है दिल्ली। ओके, टोटल 11 गाड़ी का आमदनी है दिल्ली में। ओके ओके, तो आज ठीक ठाक आया हुआ है माल ना। माल तो भैया देखिए सोमवार और वीरवार का माल थोड़ा ज्यादा आता है, हाँ उसके बाद में थोड़ा कम कम माल आता है। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं। हाँ, जिसकी दुकान खाली है तो मंगाएगा भैया। ओके। 100 वाला माल 150 रुपये रिपोर्ट दे के मंगाएगा। ओके 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 ओके। अपने पास वो सिस्टम नहीं है। देखो भैया, माल तो चलो ठीक है, नहीं बिक रहा है अभी, तो इसलिए जाम लगी पड़ी है। हाँ नहीं तो माल आएगा जाएगा, माल आएगा जाएगा। ना ना, अभी तो बहुत खाली है भैया, आपका माल तो चला गया है। तो ये बताइए जो माल आ रहा है ये कौन सा गाड़ी का है? ये आपका एमपी का माल है। वो एमपी का माल है भाई। 100 कट्टी लगा हुआ है दुकान पे। ओके ओके, और बाकी माल दूसरे का है। बाकी और दूसरे आरती भाई को माल है। ओके, तो क्या भाव है एमपी का बताओ यहाँ पे आज? इसमें अभी चिट्ठी आया है भैया 250 रुपये, 260 रुपये लिख के। देखो हमारा बिहारी भाई क्या भाव मांगता है, उस वजह से मैं व्यापार करूँगा। ओके, और नीचे क्या रेट चला है एमपी का? एमपी का लहसुन यहाँ पे चल रहा है, देखिए बिकने के लिए 200 से शुरुआत होता है, 250 रुपये तक जाता है। ओके ओके ओके। मगर यहाँ पे हमारा बिहारी भाई मांगता है क्या भाव, 170, 80, 90, 100 रुपये। 200 रुपये तक मांगते हाँ जी। हैं। हाँ, और ऊपर ऊपर ज्यादा से ज्यादा धक्का प्लेट अगर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा हाँ। तो 210, 20, 30 रुपये। तो इससे ऊपर बाजार तो नहीं ये मीडियम लहसुन का ही भाव बता रहे हो, बढ़िया लहसुन तो आ ही नहीं रहे ना। हाँ जी, बढ़िया लहसुन तो अभी बॉक्स क्वालिटी हो तभी भी फर्स्ट उठी तो बिकेगा 300 रुपये तक। 300 रुपये और तक। 300 रुपये बिकने नहीं देगा यहाँ पे मार्केट में। ओके, मार्केट में। मार्केट इतना गंदा कर रखा है भैया हाँ कि गोल गोल मान के चलिए बिक रहा है आपका, समझ लीजिए कोई कर रहा है 240, कोई कर रहा है 250, कोई कर रहा है 230, कोई 220। मतलब इसी वजह से दूसरे मालों की वजह से। ओके, उस वजह से इस मार्केट के अंदर में आपको बता दूं, ये हमारा देसी माल को लेवल नहीं है। लेवल नहीं है। ओके ओके, तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो अभी चलता ही रहेगा जब तक है सीजन अभी। तो ये बताइए छिपा बरूद का क्या भाव लग रहा है? छिपा अवरोध के भैया एक आध गाड़ी आता है मार्केट के अंदर, वो अगर बढ़िया माल है। कल भी मेरे एक व्यापारी का कॉल आया हुआ था, कह रहा भैया फर्स्ट छुट्टी क्या वो बेच दूँ। मैंने बोला भैया ऊंचे से ऊंचे हाईएस्ट करेंगे तो 300 रुपये तक बेच पाएंगे, इससे ऊपर होगा नहीं करक माल हुआ तो। ओके ओके ओके, बिल्कुल। बाकी क्या हल्का माल यही चल रहा है 170 रुपये से लेके आपका 180-90 रुपये। उससे बढ़िया क्वालिटी आया है तो 200 से लेकर 250 रुपये, ओके 250 से लेकर 280-300 रुपये तक। ओके, और हरियाणा का माल? हरियाणा के भी माल यही सेम टू यू रेट है आपका, 170 से लेके 200 रुपये तक, 200 से लेकर 250 रुपये तक। ओके ओके हाईएस्ट खींचतान कीजिएगा तो 250 से लेकर 280 रुपये के रेंज। ओके ओके ओके, और एक्स्ट्रा माल हो तो ही जाएगा, मोटा माल सुपर 300 रुपये तक। ओके, कोटा? कोटा भी सेम टू यू रेट है। और सेम टू रेट है, हाँ जी। उसमें कोई आपका बरोबर? मैं बता दूं, कोटा हो गया, एमपी हो गया, 12 हो गया, छिपा बरूद हो गया, आपका एमपी हो गया, 4-5 क्षेत्र का जो भी माल है ना, हाँ सब सारे। इसी क्वालिटी से जाता है। ओके ओके, कि पहला नंबर डिपेंड करता है एमपी के मालों पे। वो एमपी का माल। हाँ, तो दूसरा नंबर आपका ये पंजाब काम खराब कर रखा है। ओके ओके, उसके बाद में आपका ये जो गोल गोल खराब कर रखा है। गोल गोल खराब, मतलब चाइना दोस्तों, चाइना। हाँ, ओके इस वजह से मान के चलिए व्यापार फैल हुआ पड़ा है, व्यापारी भाई को पड़ता नहीं खा रहा है, इस वजह से उनका काम भी नहीं चल रहा है। ओके 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 समझिए, मेन बात यही कारण। आप मान लीजिए अगर माल बिके तो मैं 300-300 कट्टे मंगाऊंगा, ओके, ये 150 कट्टे मंगा के मेरे को क्या मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तो दुकानदारी भी नहीं हो रहा है आपको सामने देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी से आपको आप लोगों को तो दिखाई दे रहा है। तो बता दो भैया, रेट बताओ इनको। ये आपको 260 रुपये। 260 रुपये भाई, देखो ये माल बाकी का। आपको क्या वो चलेगा बोलो? देखो व्यापारी भाई लोग आए हुए मैं हैं। इनको अभी 260 बोला हूँ, कोई भाई मांगा है अभी 220 रुपये किलो तक। 220 रुपये में अगर पूछूंगा व्यापारी को तो चिल्ला उठेगा। हाँ, इसलिए तो 220 तो जाएगा ही नहीं, इसीलिए मैंने पूछा ही नहीं पहला नंबर सुबह सुबह। ओके ओके। तो भैया जी ये बताओ हिमाचल का क्या भाव लग रहा है? हिमाचल भैया एक आध गाड़ी आ रहा है, बढ़िया मोटा माल होगा तो 310-20 रुपये तक बिकेगा यहाँ पे। ओके 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 हाँ, अभी ये क्या इसको उसको चक्कर में अभी कोई माल नहीं बिक रहा है, समझ लीजिए। ओके, ये
मोटा माल के चक्कर में ना। ओके ओके, चाइना के चक्कर में कोई माल नहीं बिक रहा माल है। बेचने ही नहीं दे रहा है, ना तो व्यापारी पड़ता खा रहा है और ना तो क्या कहता है वो बेच रहा है मालिक माल। ओके ओके, तो ये बताओ भैया जी, चलो आपको तो क्या ही बताऊं, मैं तो सबको पता ही है। तो ये बताओ जो रेट जो अभी है सुधार कब होने का, मतलब और थोड़ा सा लोगों भैया, जब तक को ये उम्मीद है। माल आपको मैं बता दूं, जब तक ये माल खत्म नहीं होगा हाँ और थोड़ा बहुत डेड माल नहीं होगा तो ही काम चलेगा, डेड होगा तो। ओके, तो और कितना दिन लगेगा ये माल खत्म होने में? 1 से 1.5 महीना लग ही जाएगा भैया। मतलब ये मान चलिए, ये अभी चल रहा है सितंबर, अक्टूबर का 15 तारीख तक ये माल एंडिंग के। और फिर हमारा जो बिहारी भाई है ना, हाँ, ये पकड़ने लगेगा एमपी। वो एमपी पकड़ने लगेगा। 4 महीना रेगुलर चलेगा, 200 कट्टे 300 कट्टे चलेगा ही चलेगा, भले चाहे 100 रुपए किलो और चाहे 300 रुपए किलो। ओके ओके, मतलब नवंबर से अक्टूबर के लास्ट से शुरू हो जाएगा आपका माल बिकना। जो आप लोग का एक आइडिया था जो 350 छुएगा, शायद 350 छू जाए। अभी नहीं, 1.5 महीना नहीं है। हाँ, 1.5 महीना नहीं, और 1.5 महीना बाद। देखो भाई, 1.5 महीने के बाद कुछ भी हो सकता है। हाँ देखो, ये अनुमान है, देखो अनुमान है और लग भी रहा है ऐसा। हाँ, जो आपने 1 महीना पहले 2 महीना पीछे जो माल बिका, हाँ बिल्कुल, 300 रुपए छू ही दिया था। हाँ 300। मगर अभी 1.5 महीना अभी कुछ नहीं होगा। अभी 1.5 महीना कुछ नहीं होगा। जैसे सभी हम लोगों ने अनुमान लगाया था, जो एक स्टॉप आ जाएगा मालों में, रेटों में, तो मतलब वही चीज़ हो गया है ना भैया, स्टॉप लग गया है रेट में ना। इससे ऊपर अभी जाएगा नहीं, 250 से ऊपर नहीं जाएगा। जो माल बिक गया, और एक आधा लाट जाता है तो जाता है ना भैया। और ये 250 रुपये का एक रेंज बना हुआ है, नॉर्मल रेट 200 से लेकर 250 ना। हाँ जी। तो भैया जी, चलते चलते किसान भाई व्यापारी भाइयों को क्या कहने चाहोगे? तो किसान भाई के और व्यापारी भाई के यही अनुरोध करूंगा, अगर आपको हाथ में माल है और पड़ता खा रहा है तो अपना माल निकालते जाना। ओके, बाकी आने वाले जो महीना है आपका, 10वां महीना, 11वां महीना, 12वां महीना, जनवरी महीना, ये 3 महीना आपको हाथ में वो मिलेगा, आपका लक्की के चांस मिलेगा। ओके। तो एक बात बताओ भैया जी, दिल्ली में जो है, जो लोग कहते हैं जो दिल्ली में माल क्यों लाए, तो इसका थोड़ा डिटेल्स में बताओ ना। दिल्ली में माल क्यों लाते हैं? हर कोई बोलता है कि मुझे पंजाब वाले बोलते हैं पंजाब का माल वहाँ पे बिकता है 300 रुपये, तो यहाँ पे क्यों लेके आ जाते हैं? इसका यहाँ पे बिक रहा है, जालंधर में बिक रहा है कि लुधियाना में बिक रहा है कि चंडीगढ़ में बिक रहा ना, यहाँ पे जो किसान है, कल बातचीत हुआ तो मैंने उनसे पूछा था, बोला वहाँ पे 300 रुपये बिक रहा है, मतलब यहाँ पे क्यों लेके आते हैं? ये जवाब नहीं मिला मुझे। आपको मैं अभी बता दूं, जब अभी मान के चलिए ठीक है, अभी 200 से लेके आपका 250 रुपये बिक रहा है। 280 भी जा रहा है कुछ। हाँ, जा रहा है। हाँ। 300 भी गया हुआ है। ना 300 रुपये नहीं जा रहा नहीं है। गया ना, पिछले हफ्ते गया था। हाँ ना, कल का बात बता रहा हूँ। नहीं, वही बात। तो आप मान लो, जब चंडीगढ़ और पंजाब में और जालंधर में बिक रहा था, अमृतसर में, तो यहाँ क्यों लेकर आ रहा है किसान? हाँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो क्यों बिकता है बताओ तो। भैया यहाँ पे क्या मान के चलिए, अभी 300 कट्टे आया है। हाँ 300 कट्टे का तो समझ लीजिए पूरी रकम लेके किसान जाएगा। ओके ओके। और आप चाहे जालंधर हो, चाहे लुधियाना हो, चाहे पंजाब हो, हाँ चंडीगढ़ हो, इस सब में क्या है, फुटकर में माल बिकता है, जैसे हम लोग फुटकर में बिकते हैं। हाँ हाँ, मतलब एक गाड़ी बिकेगा। हाँ, एक गाड़ी वहाँ बिकेगा, एक गाड़ी में उसको पैसे मिलेगा। मान लीजिए 10 लाख की गाड़ी है तो मुश्किल से 2 लाख 3 लाख 4 लाख देगा। ओके ओके ओके। बाकी फिर तो 6-7 लाख रुपया उसको बाकी हो जाएगा ना। ओके ओके, इसीलिए यहाँ पे दिल्ली में लेके यहाँ आते हैं पे किसान। दिल्ली में ये है कि बिक्री फास्ट है, रकम भी फास्ट है। ओके ओके। जैसे मान लो जी, अभी 300 कट्टे इस गाड़ी में आया, हाँ 300 कट्टे का मान लीजिए कम से कम नहीं बेची तो 30 लाख की गाड़ी बैठी। हाँ हाँ, 30 ही लाख रुपया आरटीआई को देना पड़ेगा दिल्ली में। दिल्ली में तभी व्यापार कर सकते हैं। हाँ जी। ओके, और वो भी किसान भाई में। और ये व्यापारी भाई का जो गाड़ी आता है, उसमें आधा देना होता है ना। 30 लाख की गाड़ी आता है, 15 लाख पहले मुंह पे मारना पड़ता है। ओके ओके, असल में ये है मैटर। हाँ जी। तभी यहाँ पे दिल्ली में लेके आते हैं, चाहे 10 रुपए भले ही कम मिले, अभी मिल रहा है, लोग बोल रहे हैं तो लेके आ रहे हैं माल। ओके ओके, आप समझ में आया असली मुद्दा। क्योंकि ये राजधानी है, पैसों का भंडार है, सबको पता है दिल्ली में पैसा है, उगता है, यहाँ पे पैसे लगाए जाते हैं यहाँ पे। सही बात है ना? नहीं भैया, ये उगता नहीं है, उगता ही है, उगता ही है, मेरे लिए तो मेहनत उगता से है काम करता है और कमाई ना भैया है। सबसे काम मेहनत करने वाले बहुत ज्यादा है यहाँ पे। मेहनत नहीं करेगा तो भैया खाना कौन देगा? ये हाँ, भी बात मेहनत करने वाले, मैंने रियल में बता रहा हूँ, कहीं और स्टेट में नहीं मिलेगा जितना मेहनत किसान तो करता ही है। किसान को छोड़ने के बाद अगर दिल्ली में आ जाए तो ये लोग कहाँ पे सोते हैं,
कहाँ पे क्या करते हैं, अगर देखने जाएंगे ना रो पड़ेंगे लोग। हमारा मधुर भाई की देखो, हाँ कहाँ सो, तुम्हारे इनमें इसी जगह में सो जाते हैं, रियल बात है या नहीं है? जमीन में सो जाते हैं ये लोग काम करने के बाद, रियल में बात है। कान में कीड़े भी घुस जाते कहीं कहीं के, सच बात है। हाँ हमें सब पता है भैया, हमने सब कर रखे, जानते हैं हम। तो चलिए भैया जी कांटेक्ट नंबर दे दो। मेरा शॉप नंबर है A293, मेरा कंपनी के नाम है पेरिया ट्रेडिंग कंपनी, और मेरा नाम है लाल बाबू यादव, और मेरा कांटेक्ट नंबर आपका है 9999218330। तो दिए गए नंबर पे कोई भी किसान भाई है, रिटेलर भाई है, होलसेलर भाई है, जुड़ सकते हैं। और आई थिंक आप लोगों को अगर फुल वीडियो देखोगे तभी आपको नॉलेज होगा काफ़ी चीज़ों के बारे में, क्यों दिल्ली में माल लेके आते हैं, क्यों रेट कम है, तभी कोई हर किसान खुश है, क्यों खुश है ये भी पता चल जाएगा। सही बात है। हाँ जी, हम तो कहते हैं किसान भाई को, व्यापारी भाई को, जो भी हमारा वीडियो देखते हैं, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे को धन्यवाद दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले उससे एक छोटा सा आदमी हूँ, कोई बड़ा कलाकार तो हूँ नहीं। हाँ मैंने जमीन से उठा हूँ और यहाँ तक आप लोग को कदम से पहुँचा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।